वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने। मैं हूँ आपके होस्ट ईशा चौधरी और हम आए हैं इनके पास, इनके घर में, इनसे पूछने के लिए कि इनके साथ क्या हुआ है। और ज़रा बेटे आप बताइए, आपका नाम क्या है? मरियम तोफ़ैल। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे स्टेप फादर ने ज़्यादती की है। वो कैसे, ज़रा आप तफसील से मुझे बताइएंगे? जी, हम बचपन से अपने बाबा के पास रहते थे। बाबा के पास रहते थे हम, वहाँ पे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। उसके बाद कोरोना की छुट्टियों में हमें स्कूल से छुट्टियाँ हुई, हम शाहपुर कांजा में हमने आके क्वार्टर लिया। जो हमने क्वार्टर लिया था उसके साथ जो एक औरत रहती थी वो मेरी वालदा की दोस्त थी, जानने वाली थी। तो उनके पास वो एक दिन मेरे बाबा को उसने देखा, तो उसने अगले दिन हमारे घर आई जब बाबा घर नहीं थे। कहती कि ये आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा मेरे पापा हैं। कहती है कि आपकी वालदा किधर है? मैंने कहा उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे पिक निकाल के कहते हैं ये आपकी मामा है। मैंने कहा हमने तो बचपन से देखा नहीं है, हमें नहीं पता। कहती है आपकी वालदा का नाम अनारा बीबी? मैंने कहा जी। कहती हाँ उसे मैं जानती हूँ, वो आपकी मामा है और मेरी सहेली, वो ज़िंदा है। मैंने कहा आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। जब शाम को बाबा घर आए मैंने उनको पिक दिखाई। मैंने कहा बाबा ये पिक किसकी है? बाबा कहते हैं ये पिक आपको किसने दी है? ये तो आपकी मामा की है। मैंने कहा बाबा आप कहते तो उनकी डेथ हो गई है, मैंने सुना है वो ज़िंदा है। बाबा कहते हैं ठीक है, अगर आपने कहीं से सुन ही लिया तो ठीक है, मैं आपसे छुपाता नहीं, आपकी मामा ज़िंदा है, लेकिन उनका करैक्टर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आज तक आपको नहीं बताया। तो एक दिन गुजरा, अगले दिन बाबा के उस औरत के साथ हम गए हैं बाहर। मेरी वालदा ने आगे से हमें पिक किया है, उस औरत का राब्ता था उनके साथ, तो उसने आगे से हमें पिक किया, हम वालदा के साथ चले गए हैं। जब शाम को बाबा घर आए तो इन्होंने देखा इधर उधर कहीं भी नहीं थे हम। इन्होंने फिर चूंग थाने में FIR दर्ज करवाई। नहीं, पहले तो ये बात है कि आपके बाबा ने जब आपको मना कर दिया था कि वो इस तरह की औरत है, तो फिर आप बेटा उनके साथ क्यों गए? हमें एक शौक़ था मामा से मिलने का, तो इसलिए हम उनसे मिलने गए थे। हमने कहा कि हम देखेंगे हमारी मामा कैसी हैं। तो एक दफ़ा हमें मामा से मिलने का बचपन से ही एक शौक़ था, लेकिन जब हमें सब कहते थे ना कि उनकी डेथ हो गई है, तो हम कहते थे ठीक, हमें यकीन नहीं होता था, फिर भी हम कहते थे ठीक है। तो उस दिन जब मुझे पता चला कि मामा ज़िंदा है, तब मुझे हैरानगी हुई, मेरे दिल में खुशी हुई कि मेरी मामा ज़िंदा है और हम मामा से मिलने ज़रूर जाएंगे। बाबा घर नहीं थे, हम उनके साथ चले गए अपनी वालदा के साथ। तो एक दिन गुजरा तो बाबा जब शाम को घर आए, इन्होंने चूंग थाने में FIR दर्ज करवाई गुमशुदगी की। उसमें इनका कुछ नहीं बना। 3-4 महीने के बाद बाबा ने केस किया हाई कोर्ट में जब केस किया तो हम वहाँ पे आए, पेश हुए। वहाँ पे हमने बयान दिया कि हम अपनी वालदा के साथ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें हमारी वालदा के साथ भेज दिया। उसके बाद बाबा ने हमारा पीछा नहीं किया, छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बच्चियाँ अगर उधर खुश हैं तो ठीक है। तकरीबन 3-4 माह गुजरे। 3-4 माह के बाद मेरी वालदा का जो करैक्टर है ना, उसका हमें अंदाज़ा हुआ कि जैसे हमारे वालिद कहते थे वैसे वो ठीक कहते थे। आपके साथ मतलब उधर और कौन रहता था आपकी वालदा के साथ? उधर में मेरी वालदा के शौहर थे और उनके 3 बेटे हैं, जिसकी एक की एज 9 साल है, एक की एज 8 साल है और एक की 7 साल। उसके वो 3 बेटे थे और उनके शौहर थे और वो खुद थी, और एक मेरी छोटी बहन गुलाम ज़ैनब और मैं। हम तकरीबन घर में 6 लोग होते थे। तो जब मुझसे पहली बार ज़्यादती हुई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। जो मेरे तीनों भाई वो स्कूल गए हुए थे, मेरी छोटी बहन मेरी मामा के साथ कहीं शॉपिंग करने गई हुई थी, मैं अकेली थी घर में। आपने नहीं कहा कि आपने भी साथ जाना है जब आपकी वालदा ने? मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके स्कूल से आने का टाइम हुआ तुम घर में रहो, तो उनको भूख वगैरह लगी होती तो उनको खाना वगैरह देना। मैंने कहा ठीक है, मैं घर में रुक गई। घर में कोई नहीं था, अकेली रुकी। यहाँ तो आप अपने वालिद के पास, आपके वालदा आपसे काम नहीं करवाते थे, और वहीं पर आपकी वालदा आपके साथ किस तरह थी? वो बस काम घर के सारे मैं ही करती थी और मेरी छोटी बहन ही करती थी। कपड़े वगैरह धोने, कपड़े इस्त्री, जितने भी घर के काम होते हैं सारे मैं और मेरी बहन ही करती थी, वालदा नहीं करती थी। तो और उनके जो वालिद साहब थे, वो उनका रवैया आपके साथ कैसा था? जो हमारे वालिद साहब थे उनका रवैया हमसे पहले 3-4 माह ठीक था, उसके बाद उनका रवैया चेंज हुआ है। जब मुझसे पहली बार ज़्यादती हुई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था, और पहली बार ज़्यादती कुछ इस तरह से हुई कि मैं आपको बस इतनी तफसील में बता सकती हूँ। मैंने उनको पानी दिया है, पानी दे के तो मैं गिलास पकड़ने लगी हूँ, उन्होंने मेरे कस के हाथ से पकड़ लिया है। हाथ से पकड़ने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा दुपट्टा उतारा है, ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे पूरा नंगा किया है, और उसके बाद उन्होंने जना जिसे कहा जाता है ज़्यादती, वो करने के बाद घर से फ़रार हो गए, चले गए हैं। आप चलाई नहीं है? जी। बहुत उनके पास ये गन था, उसकी
گھر ایسا تھا، سیپریٹ سا تھا گھر، اس کے ساتھ کوئی بھی گھر اٹیچ نہیں تھا، کوئی الگ تھا، ایک الگ تھا، علاقے سے گھر ایک کے الگ قریب ہٹ کوئی، کے تھا. جی ہٹ کے تھا. انہوں نے مجھے گن کا ڈراوا دیا، چیخی چلائی ہوں، کیونکہ درد وہی جانے جس کو ہوتا ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد گھر سے فرار ہو گئے. میری والدہ آئی، ان کو میں نے سارا بتایا معاملہ، لیکن انہوں نے میری بات کوئی ایک بھی نہیں سنی، اگنور کر دیا اور چلیں گئی. تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے سارے. جب ایک بابر نام کا آدمی ہے وہ ہمارے گھر آیا، اس کے پاس میری والدہ نے مجھے سونے کو کہا کہ تم نے اس کے ساتھ سونا ہے. تو اس نہیں، جو ایکشن پہلے نہیں لیا انہوں نے، پہلے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. انہوں پھر نے آپ کو کوئی تسلی نہیں انہوں نے دی کہ میں سے کروں گی بات؟ کوئی تسلی نہیں دی. اس کے بعد اس بابر نام کے آدمی کے ساتھ اس نے مجھے زبردستی سونے پہ مجبور کیا. اس آدمی نے مجھے رات کو کہا کہ تمہاری والدہ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، کوئی میں تمہارے ساتھ فضول نہیں ہوں، فضول نہیں کر رہا. تو جب اگلا دن ہوا وہ چلے گئے، میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پیسے چاہیے، لوگوں کی بیٹیاں محنت مزدوری کرتی ہیں، میں بھی کر لوں گی. نہیں، آپ کے جب آپ کی والدہ نے آپ کو مجبور کیا تو آپ نے آگے کچھ نہیں انہیں کہا کہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اب پھر سے آپ یہی کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ہے، میں نے کہا جب میرے اسٹیپ فادر نے میرے ساتھ کیا، میں نے کہا وہاں پہ تو آپ موجود نہیں تھی، آپ نے میرا یقین نہیں کیا. میں نے کہا اب آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ یہاں پہ بھی، میں نے کہا آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. تو انہوں نے کہا جو میں نے کہا ہے ویسا کرو. انہوں نے مجھے کافی تقریباً وہ پیسوں کے لیے یہ سب کر رہی تھی. اور اگلے دن میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا لوگوں کی بیٹیاں کرتی ہیں، ہم بھی کر لیں گے، ہم سے یہ بغیرتی برداشت نہیں. اس دن انہوں نے مجھے مارا بھی، گالیاں بھی دی، غلیظ گندی گالیاں جو بیٹیوں کو دی نہیں جاتی وہ بھی دی. تو اس کے بعد میں نے اس دن فرنائل کی گولیاں کھائی. فرنائل کی گولیاں کھانے کے بعد میری کنڈیشن کافی سیریس ہو گئی. پھر مجھے لائف میں لے کے گئے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بچی نے کچھ کھا لیا ہوا ہے. اس کے بعد مجھے وہ جناح میں لے کے گیا، انہوں نے بھی جب گردے واش کیے ہیں، انہوں نے کہا انہوں کو بھی تب پتہ چلا کہ بچی نے فرنائل کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہوتے آپ تو شاید اس کی جو سانسیں ہیں وہ نہ چلتی جو اس کی چل رہی آپ کو ہیں. لے کر کون گیا تھا وہاں پہ ہاسپٹل؟ ہاسپٹل میں ہمیں وہی میرے اسٹیپ فادر اور اسٹیپ مدر ہی لے کے گئے تھے. تو اس کے بعد وہ دن گزرا وہاں پہ جب مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی، تب بھی انہوں نے مجھے یہی دھمکی دی کہ تم کسی ڈاکٹر وغیرہ کو بھی بتاؤ گی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا. آپ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ وہاں ڈاکٹر نرس وغیرہ ان کو بتانے کی کوشش میں نے کی، لیکن انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم کسی کو بتاؤ گی تو ہم تمہیں یہیں مار کے چلے جائیں گے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تمہارے لیے کیا کریں گے. تو میں مطلب جیسے انسان بے سہارا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ویسے مجھے جو امید تھی میری ختم ہو گئی. انہوں نے مجھے پہلے ہی ڈرا دیا. اس کے بعد جب میں گھر گئی، میں نے والدہ سے بتایا، میں نے کہا کہ اب میں وہاں پہ زندگی اور موت کے منہ میں تھی اور مجھے یہ سوال کیے جا رہے تھے کہ تم کسی کو بتاؤ گی تو ہم تمہیں مار دیں گے. میں نے کہا آپ کس طرح کے ماں باپ ہو، مجھے اتنا تو بتاؤ. کہتی ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہو. تو جب مجھ سے لاسٹ ٹائم زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جنوری میں، یہ پچھلے مہینے میں. وہ آپ کے ساتھ کس نے کی ہے؟ میرے اسٹیپ فادر نے. اسٹیپ فادر نے؟ آپ نے کوئی چیز نہیں، آپ انہیں کوئی چیز مار دیتے؟ وہ کمرہ ایک سیپریٹ تھا، وہاں پہ صرف ایک میٹرس تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. زیادتی ہونے کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے. اس دن گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جس دن میں اپنے والد صاحب کے پاس آئی ایسے ہوں کہ باہر سے تالا لگا ہوا تھا، میں نے دیوار پھلانگی ہے. دیوار پھلانگنے کے بعد میں باہر مین سڑک پہ آئی ہوں. وہاں پہ ایک آدمی سے میں نے ہیلپ مانگی ہے. میں نے کہا سر آپ میری ایک چھوٹی سی کال کروا دیں. انہوں نے میری ایک کال کروائی. میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ گجرات میں ہے. میں نے کہا بابا مجھے کل ضرور پک کریں گے. تو ایک میری دوست ہے عائشہ اس کا نام ہے، ان کے گھر میں کبھی کسی دور میں 1-2 دفعہ گئی تھی، تو کافی اچھے لوگ ہیں. ان کے گھر میں ایک رات رکی ہوں. اس کے اگلے دن میرے والد صاحب نے مجھے پک کیا. انہوں نے مجھے وہاں پہ ڈراپ کیا ہے. ڈراپ کرنے کے بعد ادھر میرے والد تھے، انہوں نے مجھے پک کیا. آپ کی دوست کدھر رہتی تھی؟ وہ بحریہ ٹاؤن میں. تو اور بحریہ ٹاؤن آپ کس طرح گئے وہاں پہ؟ بحریہ ٹاؤن میں چل کے گئی تھی. بحریہ ٹاؤن اٹھوال سے تھوڑا سا ہی دور تھا، چل کے گئی تھی. ادھر جب میں اگلے دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گئی ہوں تو جو یہ میری والدہ ہے انہوں نے ہم پہ FIR میرے بابا پہ درج کروائی ہے کہ وہ میری بیٹی کو اغوا کر کے لے کے گیا ہے. تو جو سندر تھانے والے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا بڑے پیار سے، آپ آئیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے. انہوں نے مجھ سے پوچھا باقاعدہ کہ تم خود آئی ہو یا تمہیں زبردستی لایا گیا ہے یا آپ کو کسی نے اغوا کیا؟ میں نے کہا سر میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کسی نے نہیں لایا.
उधर अब अभी पहुंचे हैं हम, एंटर हो रहे हैं थाने के अंदर, और एक आदमी वहाँ पे खड़ा था। उसने मेरे बाबा से कहा, वो भी पुलिस ऑफिसर था, उसने कहा कि अपनी बेटी को मत आगे लेके जाना, खुद चले जाना, बेशक तुम्हें वो जान से मारने की धमकी दे दें पर अपनी बेटी को साथ ना लेके जाना, ये तुम्हारी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मैं भी बेटियों वाला हूँ। इन्होंने फिर उस जिस जहन्नुम से ये निकल के आई है, इन्होंने फिर उधर धकेलना है, बेशक वो ना भी जाती हूँ, इन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिया पुलिस स्टेशन। वहाँ से मैं अपने बाबा के जो मेरे दादा बुआ उनके साथ मैं वापस आ गई हूँ, मेरे बाबा आगे चले गए। नहीं, पुलिस स्टेशन वाले आपके वालिदैन से मिले हुए थे, स्टेप मदर से? हाँ जी, उनसे मिले हुए थे। उनसे उसने कहा कि इन्होंने जिसने मेरे बाबा को बताया ना कि बेटी को अंदर मत लेके जाना, उसने ही बताया। उसने कहा कि इन्होंने उनसे पैसे वगैरह ले लिए या मिल गए हैं उनके साथ। कौन से थाने गए थे? हम सुंदर थाने में जी। तो उसका नाम पता है जिसने पैसे खाए थे? उसको शाह कहते हैं, मुझे नहीं पता, इखलाक शाह ऐसा कोई इसका नाम है। तो उसके बाद उधर से मैं वापस आ गई हूँ, मेरे बाबा आगे चले गए। मेरे चाचू हैं अदील, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ वो तुम्हारी बेटी है, तुम कहते हो मेरी बेटी है, क्या सबूत है? मेरे बाबा ने सर्टिफिकेट दिखाए, बे फॉर्म दिखाए। उसके बाद कोई हमारे बचपन के पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं उसका कोई रिकॉर्ड था, वो दिखाया। उन्होंने कहा ये सब झूठ है। फिर उसने कहा कि आज तुम कह रहे हो कि ये मेरी बेटी है, जब पहले इसकी माँ तुम कहते हो कि इनको लेके चली गई थी, उसका कोई सबूत? मेरे बाबा ने पर्ची निकाल के दिखाई। उसने कहा ये आज भी मेरे पास मौजूद है, उस दौर में मैंने FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन मेरी किसी ने कोई सुनवाई, मतलब मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसने गुस्से से वो पर्ची भी उन्होंने उसके 3-4 पीस वालिद के पास थी, वो फाड़ दी थी उन्होंने? किसने फाड़ी थी? सुंदर थाने वालों ने। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने आधी रात तक इनको, मेरे चाचू को भी मेरे पापा को भी मार पीट की। कहते हैं कि एक बंदे पे पर्चा हो तो उसको मारना होता है और किसी बंदे को नहीं मारना। ये हमने कल परसों हमने ये बात सुनी है। उसके बाद लोगों के, एक मेरे बाबा के दोस्त हैं जिनके घर में अब हम मौजूद हैं, तो इनकी बेटियों के ऊपर इधर उन्होंने रेड किया। उन्होंने उनकी बेटियों के ऊपर से चादरें उतार के, दुपट्टे उतार के, बिस्तर उतार के देखते फिर रहे हैं कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। जब उनको कंफर्म हो गया है कि वो लड़की यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ से चले गए, इनको छोड़ दिया है पुलिस वाले। और ऊपर से धमकी लगा के गए हैं कि अगर कोई ऐसा हुआ कि तुमने उसको मार मूर दिया हुआ तो फिर तुम सोचना कि तुम्हारा आलम हम क्या करेंगे। वहाँ से चले गए। पुलिस वालों के साथ और कोई था? आपकी वालदा उनके साथ होती है या आपके स्टाफ फादर? जी, मेरी वालदा भी थी, मेरी छोटी बहन भी थी, जिस दिन उन्होंने बुलाया है। नहीं, आप छोटी बहन को साथ नहीं लेकर आए? नहीं, मैं उसको साथ नहीं लेके आई, उस वक्त वो घर में मौजूद ही नहीं थी। अब वो किधर है? अब वो उन्हीं के पास है। तो एक मैडम है आयशा टाउनशिप चांदनी चौक में, उधर हम गए हैं तो उन्होंने हमें हौसला दिया है। SI इंचार्ज हैं वो मैडम आयशा, उन्होंने हमें हौसला दिया है। उनकी एक टीम गई है हमारे साथ, परसों हमने रेड किया था पाकपतन में, लेकिन वो मुलजिम वहाँ से भाग गया है। पुलिस वालों ने हमारा पूरा साथ दिया, जो मैडम आयशा की टीम है उसने। तो फिर भी हमें उन पर कोई गिला शिकवा नहीं, उसकी किस्मत में ये था कि वो भाग गया है, तो उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। बाकी किसी ने, सुंदर थाने वालों ने तो उल्टा हमें प्यार से बुला के तो उन्होंने तशद्दुद किया। जी ठीक हो। अब आप आला हकाम से क्या चाहती हैं? मैंने आपसे पहले जितने भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मेरे उनसे यही अपील है आला हुक्मरान से, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जो भी हैं, जो एक कानून, एक इंसाफ का नाम है, मेरी सबसे यही अपील है कि जो मेरी छोटी बहन है, जिस दरिंदगी से मैं निकल के आई हूँ, जिस दरिंदों का सामना मैंने किया, बस उसे ना करना पड़े, वो हमारे पास आ जाए, उसको हमें दे दिया जाए। वो उस औरत के पास और उस मर्द के पास बिल्कुल महफूज नहीं है। अब एक दर्द भरी कहानी आपने देखा है कि इसकी बच्ची के ऊपर किस तरह का इस पे तशद्दुद किया गया है। ये अभी इसकी उम्र 13 साल है और इस पे किस तरह के जुल्म किए गए हैं, वो भी इसकी अपनी माँ ने। उसे ये नहीं है कि ये इसकी बच्ची है, लेकिन इसके साथ मुझे दें इजाज़त। आप देखते रहें सब रंग। अल्लाह हाफिज़।